नमस्कार, आप सभी का धार्मिक कर्तव्य चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि धार्मिक कर्तव्य के माध्यम से हम सनातन धर्म के जितने भी मंदिर हैं, हमारा प्रयास है उन सब की मान्यताओं को आप तक पहुंचाने का। हम सभी उत्तर प्रदेश के हर एक शहर में जाकर हर जगह पे जो भी मंदिर हैं उन सभी की इतिहास, उस मंदिर की क्या मान्यता है, आखिर में भक्तों की क्या आस्था है, चाहे वो भगवान देवादिदेव महादेव का मंदिर हो, चाहे वो माँ आदिशक्ति का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों के बारे में हम आपको हर एक सभ्यता, हर एक मान्यता के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 35 से 40 किलोमीटर दूरी पर आम के लिए फेमस मलिहाबाद क्षेत्र के 56 ग्राम सभा के अटेर गांव में उपस्थित है। यहाँ पे माँ आदिशक्ति का एक मंदिर है जिसे बराह देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप सभी ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक कुंड है, यहाँ पर लोग स्नान करने भी आते हैं। आप सभी को मंदिर के प्रांगण में लेके चलते हैं। वहाँ पर माँ आदिशक्ति देवादिदेव महादेव का शिवलिंग है। इस मंदिर के बारे में जो भी आस्था है, लोग जो भी मान्यता है, उन सभी से आप सभी को हम अवगत कराएंगे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी होंगे, मंदिर के आचार्य जी होंगे, जो यहाँ पर मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जिनसे हम आपको अवगत कराएंगे। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ पे जो सर्वे किया था उसके बारे में भी हम आप सभी को अवगत कराएंगे। तो आइए अब चलते हैं मंदिर के प्रांगण में। हमारे साथ मंदिर के आचार्य जी हैं, उनसे हम यह आप जो तीर्थ देख रहे हैं इसके बारे में जो भी जानकारियां हैं वो हम आचार्य जी से आप सभी को बताएंगे। आचार्य जी, आपका शुभ नाम, आप अपना परिचय दें। आचार्य सुनील कांत तिवारी। आचार्य जी, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानेंगे, मगर सबसे पहले हम इस तीर्थ के बारे में अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि इस तीर्थ की क्या मान्यता है और इस कुंड में लोग स्नान करने आते हैं तो क्या उनके अंदर क्या ऐसी इच्छा होती है या वो किस अपनी मनोकामना को यहाँ पर लेकर आते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम ब्रजलेपो भविष्यति। तो ये जो जहाँ पर आप आए हुए हैं मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूरी पर, ये माँ भगवती आदिशक्ति राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ वाराही देवी के पावन तीर्थ में आप आए हुए हैं। तो ये जो भूमि है ये भी एक नैमिषारण्य, अयोध्या जो सप्तपुरियाँ विख्यात हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उसी के समान ये पुण्य भूमि है। और आप किसी भी पुण्य भूमि पर जाएंगे तो आपको या तो वो नदी के तट पर होगा, और अगर नदी के तट पर नहीं है तो किसी जलाशय के तट पर होगा। जल की ये परंपरा होती है, जैसे आप सामने देख रहे हैं कि ये सरोवर है, तीर्थ है। तो तीर्थ का सेवन ये है, जो ये तीर्थ है ये स्वामी श्री नारायण स्वामी जी पहले लमसम में 70 वर्ष पहले उनकी नींव धरी इस तीर्थ की है। तो तीर्थ का मतलब होता है, जैसे तीर्थ में व्यक्ति आचमन करता है तो रेचक, कुंभक और पूरक, हमारे मानव के शरीर में रेचक और कुंभक और पूरक, तो जब आचमन 3 बार किया जाता है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इसका मतलब होता है मेरा रेचक भी पवित्र हो, मेरा पूरक भी पवित्र हो, मेरा कुंभक भी पवित्र हो। तो उसके लिए जब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी सनातन धर्म में, तब तक आप पूजा के लायक नहीं होंगे। इसलिए इस तीर्थ का निर्माण, जलाशय का निर्माण इसलिए है कि कोई भी यहाँ पर यात्री आवे तो सबसे पहले तीर्थ में स्नान करे, मज्जन करे। रामचरितमानस में चौपाई भी आती है कि जा मज्जनते बिनहि प्रयास मम समीप नर पावहि बासा। मज्जन करना, आचमन करना, स्नान करना। तो ये जो सरोवर है, इसके सरोवर की 70 वर्ष पहले श्री नारायण स्वामी जी महाराज, दंडी स्वामी थे, उनके द्वारा इसका जो है नींव रखी गई, शिलान्यास हुआ। आगे चल के भविष्य मतलब काफ़ी दिनों के बाद में हमारे समीप के ही एक कनौजिया जी हैं जिनके द्वारा इसका सौंदर्यीकरण हुआ। आप देखेंगे स्नान तीर्थ के बगल में एक यज्ञशाला है। हमारे धर्म में यज्ञ का बहुत महत्व है और यज्ञ करके आपने कई बार खबरों में देखा होगा कि जब बारिश नहीं होती है तो लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं देवता को प्रसन्न करने के लिए, ताकि बारिश हो सके। तो यज्ञ का महत्व इस कलयुग में भी हम देख सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब यह मंदिर इतने वर्षों से
ये मंदिर है, यहाँ पे इतनी मान्यता है, तो यहाँ पे जो यज्ञशाला है, यहाँ पर भी अगर यज्ञ होता है, हवन होता है, तो इसकी आखिर में क्या मान्यता है, यहाँ पर यज्ञ किस किस समय पे होता है, इन सभी के बारे में हम आचार्य जी से आप सभी को अवगत कराएंगे। जी आचार्य जी बताइए, ये यज्ञ कुंड है, तो इस यज्ञ कुंड में यज्ञ कब कब होता है और कौन कराता है यज्ञ? ऐसा है, सबसे पहले तो हम यज्ञ शब्द पे ही व्याख्या कर लें कि हमारे वेदों में कहा गया है कि यज्ञो वही साक्षात नारायण है। यज्ञ ही साक्षात नारायण भगवान का विग्रह है। और यज्ञ से अभी आपने बहुत सुंदर बात कही कि जब भी आवश्यकताएं, जैसे वृष्टि की आवश्यकता, अन्न की आवश्यकता, महामारी की आवश्यकताओं में यज्ञ का हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बहुत सुंदर उल्लेख है और महत्व है। इस पावन भूमि पर ये जो यज्ञशाला है, इस यज्ञशाला में जैसे 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 गुप्त रहती हैं और 2 प्रत्यक्ष स्वरूप से रहती हैं। तो एक चैत्र के नवरात्र में और एक शारदीय नवरात्र जो अभी आने वाला है। इन दोनों नवरात्रों में इस पावन भूमि पर हजारों लाखों की संख्या में यात्री आते हैं भगवती का दर्शन करने के लिए, और दूर दराज से सबकी मनोती मैया पूरी करते हैं। कहा जाता है कि मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती हैं, ओ किसको क्या देना है, ये सोच के आती हैं, ओ मैया नवरात्रों में। तो लाखों की संख्या यहाँ पर उपस्थित होती है। 24 घंटे भगवती का दर्शन होता है, और उस समय प्रतिवर्ष लमसम में 20 वर्ष से यह क्रम चलता आ रहा है कि यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान का कार्यक्रम होते हैं। जो विशेष उत्सव होते हैं दोनों नवरात्रियों में, चैत्र के नवरात्रि पर, शारदीय नवरात्रों में, सावन के महीने में, और ज्येष्ठ मास के जो मंगलवार पड़ते हैं उसमें, और रामनवमी जैसे महोत्सव यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ पर सहस्त्र चंडी, शतचंडी, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और अभी सपाद लक्ष्य हवनात्मक महायज्ञ हो चुकी हैं। तो अब देखिए कि इतने सारे यज्ञ हैं, बहुत सारे हमारे धर्म में, हमारे वेदों में, हमारे धर्म में, हमारे कई धार्मिक पुस्तकों में बहुत से यज्ञ के बारे में बताया गया है। यज्ञ का विधान बहुत ही अच्छा माना गया है, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे राक्षस, यज्ञ, देवता या मनुष्य पूजा करते थे, तप करते थे, यज्ञ करते थे। इन सब का हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। और आपको ये भी बता दें कि जैसे हम यहाँ पे माँ आदिशक्ति माता दुर्गा के मंदिर आए हैं, तो दुर्गा जी आज इस कलयुग में हम अगर सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। बीमारियों से पीड़ित होने के कारण हमारा ध्यान कई चीज़ों में नहीं लग पाता है। आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है जिसके माध्यम से हमारे समस्त रोगों का नाश हो सकता है। उस मंत्र के बारे में, वो मंत्र क्या है, इसके बारे में आचार्य जी आपको बताएंगे। दुर्गा सप्तशती का बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा और इसका जप हो या संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ हो और काली मिर्च से हवन हो, तो रोग जो होते हैं उस जहाँ पर ऐसा अनुष्ठान यज्ञ यज्ञादि किया जाता है उस समस्त क्षेत्र से ही वो रोग चले जाते हैं। वो श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है कि रोगान से शानि पहंसि तुष्टा और रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान तामसितानाम न विपन्नराणाम त्वाम श्रियं शांति प्रयक्षमेतत्। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, और इस श्लोक के पाठ मात्र से ही जो है रोग दूर हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको इस मंत्र के बारे में पुजारी जी ने बताया। अब हम आपको लेके चलते हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले जो पूजा होती है, पूजा में
टीका लगाया जाता है, रोली लगाया जाता है, अक्षत लगाया जाता है, दही लगाया जाता है। हम मस्तक पे जो टीका लगाते हैं, वैज्ञानिक कारण क्या है यह आप सभी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसके बारे में आप खुद पढ़िए कि हमारा सनातन धर्म में अगर यहाँ पे टीका लगाया जाता है और कोई भी स्त्री अगर सिंदूर लगाती है, सिंदूर का स्थान जो है वो यहाँ पे अगर लगाती है तो उसका क्या कारण है, इसका वैज्ञानिक क्या कारण है, यह सब हमारे धर्म में मौजूद है। आइए अब हम चलते हैं माँ आदिशक्ति के इस मंदिर में। आप देख सकते हैं ये माँ आदिशक्ति का मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर की मान्यता आचार्य जी से एक बार फिर से जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास आखिर क्या कहता है और माँ आदिशक्ति और इस मंदिर के बारे में जो भी बातें हैं वो आचार्य जी आपको बताएंगे। जी आचार्य जी बताएं। आपके द्वारा जो भी इस आपके चैनल को देख रहे हैं भक्त हैं, उनको सबको माँ वराही देवी की तरफ से बहुत बहुत आशीष, आशीर्वाद और साधुवाद। सर्वप्रथम भगवती के श्लोक से और जयकारे से हम नमन करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती माँ वाराही देवी के पावन स्थल पर, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम मलिहाबाद तहसील के बाया रहीमाबाद होते हुए और 56 ग्राम सभा में अटेर में जो स्थित है। और जैसा कि हम लोगों के भी पूर्वजों ने बताया, क्योंकि इस मंदिर का कहीं पर भी उल्लेख आप प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों ने ये बताया कि भाई उनके दादा परदादाओं ने भी इसी तरीके से उनको देखा। जिस भूमि पर आप स्थित हैं, इस भूमि पर हम लोगों के बाल्यकाल में माँ राजराजेश्वरी वराही देवी इस नीम की छाया में रहती थी। जपो वराही नाम तिहारो शीतल छैया डारो, छैया का मतलब छाँव, और माँ नीम की छाँव में ही विराजमान रहती थी। हम लोग सुनते थे अपने बचपन काल पे कि माँ के ऊपर छत लोगों ने डलाने का प्रयास किया। ये जो सौंदर्यीकरण आप लोग देख रहे हैं, यह सौंदर्यीकरण भी बहुत दिनों का नहीं है, लगभग 99 के बाद का सौंदर्यीकरण है। 99 से पहले आपने सरोवर देखा इसी वीडियो में, उस सरोवर का मात्र निर्माण हुआ था। उसके बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं था। माँ भगवती वराही देवी इस पावन नीम की छाँव में विराजमान रहती थी। उससे भी पूर्व लगभग 70 के दशक में, 70 दशक के नहीं 70 साल पहले यहाँ एक स्वामी श्री नारायण जी रहते थे, जो मूलतः उनकी जन्मभूमि फैजाबाद, इस समय अयोध्या जनपद में थी, नंदीग्राम के आसपास के रहने वाले थे। वो यहाँ भगवती की सेवा करते और जब रात्रि हो जाती थी तो आपने शिवाला देखा है, और उसी शिवालय में वो निवास करते थे। उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक इस भूमि पर सेवा किया माता की और जागृति दिलाई। और ये जो स्थान है ये विकास से बहुत दूर है भैया। यहाँ पर किसी भी सरकारी महकमे के द्वारा यहाँ पर विकास नहीं हुआ। सरकारें आईं और चली गईं, बने और लोग बिगड़ गए, लेकिन माँ वराही देवी जिस स्थिति में थी, यहाँ का जो भी आप सौंदर्यीकरण देख रहे हैं वो लगभग 100 में से 100% भक्तों के द्वारा यहाँ पर विकास कार्य हुआ, ना कि किसी राजनेता या जो है प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक में ये स्थिति ये है। अभी आप लोग मार्ग से आ रहे होंगे तो कुछ दूरी पर तो आपको डामर मिला, डामर के बाद आपकी गाड़ी हिचकोले लेने लग गई होगी। तो यहाँ पर कहने का मात्र एक भाव है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास जो है सरकारी महकमे द्वारा, ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग राजधानी के निकट होकर, सन्निकट होने के बाद भी यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहा, किसी का ध्यान ही नहीं। हम लोग बहुत बार ध्यान दिला चुके हैं, फिर भी ध्यान यहाँ पर नहीं। अच्छा, जो इनका इतिहास है, वास्तविकता भैया ये है कि एक ये प्राचीन, अति प्राचीन स्थल है। और ये जिस भूमि पर माता जी विराजमान है, ये माटी का किला है। और उस किले पर
जो है माता जी विराजमान है। हम लोगों के बाल्यकाल में यहाँ पर जो ईंट प्राचीन काल में चलती थी, जिसको लखोरी इत्यादि की ईंट बोली जाती थी, उसके अवशेष आज भी इस गांव अटेर में भी हैं और इस परिसर में भी हैं। तो जो है मुग़लों के आक्रमण से यहाँ पर जब उस समय जो है गजने जो है नाना प्रकार के लोग थे और आक्रमण करते थे सनातन धर्म के मंदिरों पर, तो यहाँ मूर्ति छिन्न भिन्न हो गई थी। फिर माता का भी जो है यहाँ 1999 में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हुई और उसके बाद में इसका विकास होता चला गया, जिससे जो जुड़ा उसने वो काम किया। और विकास के तौर पर जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख रहे हैं ये घंटे नाना प्रकार के घंटे हैं, लोगों की मनोती के घंटे हैं। भैया ये इतना सिद्ध स्थान है। एक रामचरितमानस में चौपाई है, आपके माध्यम से हम समस्त भक्तों से निवेदन करते हैं कि वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू अवश्य देखी यह देखन जोगू। ये जो स्थान है ये स्वयं सिद्ध माँ वराही देवी हैं। बाराह आपने नाम सुना होगा। स्वयं बाराह भगवान अवतरित हुए थे, जिन्होंने इस भूमि का जो है भूमि को ला के जो है संरक्षण किए थे। और उसी बाराह की आदि शक्ति माँ वराही हैं। मतलब बाराह स्वयं भगवान नारायण के अवतारित और वराही आदि शक्ति भगवती लक्ष्मी की अवतारित हैं। दुर्गा सप्तशती में आया है कि वाराही महिषासना। तो ये वाराही माँ भगवती लक्ष्मी के स्वरूप में हमारे ग्राम सभा क्षेत्र में विराजित हैं। और जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से, हमारे यहाँ एक बहुत सनातन धर्म में पद्धति बड़ी सुंदर पद्धति है, ये किसी अन्य धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से जो इन भगवती की सीढ़ियाँ चढ़ के इस पावन दरबार में आता है, भगवती उसके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देती हैं। और मनोती यहाँ दूर दूर से आते हैं, किसी के पुत्र नहीं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताऊं, यहाँ जो पुजारी हैं हमारे माली लोग, उनके द्वारा भगवती की विशेष आराधना की जाती है। अगर किसी के बच्चे का विवाह नहीं हो रहा हो, किसी बच्ची का विवाह नहीं हो रहा हो, किसी व्यक्ति को संतान नहीं हो रही हो, मतलब ये मैं प्रमाण के तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे भक्त लोग हैं, तो यहाँ पर आए वो व्यक्ति श्रद्धा भाव लेकर, पति पत्नी, अगर संतान नहीं है तो पति पत्नी आवें, अगर बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो उसके माँ बाप आवें, और हमारे जो माली विशेष पुजारी हैं इनके द्वारा विशेष पूजन होगा। निश्चित ही भगवती उसको संतान और विवाह दे देंगे। ये एक बहुत उल्लेख है यहाँ पर। मतलब आप पूरे क्षेत्र में चले जाओ और अगर कहीं ऐसी घटनाएं हैं तो लोग कहते हैं माँ वराही देवी चले जाओ, उनसे निवेदन करो, निश्चित ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। जैसे पंचायती चुनाव आते हैं तो यहाँ पर दूर दराज से, मलिहाबाद से, लखनऊ से, इधर उन्नाव से, हरदोई से लोग आते हैं, अपना चुनाव निशान चढ़ाते हैं और उसमें निर्मलता, जिसका भाव का तौल बढ़िया होता है, भगवती उसको रात तिलक कर देती हैं। तो यहाँ पर जो है ये इतना सच्चा दरबार है, इसीलिए हम लोगों ने जो है इसका नाम रखा है सिद्ध माँ वराही देवी। और हमारे जो ट्रस्ट के अध्यक्ष जी हैं आचार्य नीलकमल पांडे जी, इन्होंने अभी भी ट्रस्ट का गठित किया है और इस क्षेत्र के लिए माँ वराही देवी का जो परिक्षेत्र है इसके विकास के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। बेचारे इन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर जी को भी बस के लिए दे दिया है, लखनऊ से मुख्यालय से माँ वराही देवी तक बस के लिए भी दिया है और रोडों के लिए भी दिया है। तो ये जो स्थान है भैया, ये अति प्राचीन स्थान है और यहाँ हमारे संपूर्ण जो क्षेत्र है 18 गांव का, अपितु मलिहाबाद विधानसभा की सबकी अधिष्ठात्र देवी माँ वराही देवी हैं और सबके हृदय में इनके प्रति निर्मल भाव है। और सब पर कहा जाता है आदि शंकराचार्य ने जब तपस्या किया भगवान शिव की, तो उनको कई हजार वर्षों के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि वर मांगो। तो आदि शंकराचार्य ने कहा कि भाई बाबा हमको भूख लगी है। तो बाबा ने कहा ये तो विभाग हमारे पास है ही नहीं भाई, भांग धतूरा मांगते, हम तो कैलाश पे रहने वाले, ये विभाग तो पार्वती मैया के पास है और तुमने पार्वती की आराधना किया नहीं।
इसलिए अब अन्नपूर्णा की आराधना करो। तो आदि शंकराचार्य ने भगवती की आराधना किया और माँ से पुकार की कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन भगवती माँ कभी जो है कुमाता नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी दयालुता, करुणा की सागर, कृपा की सागर भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ वराही देवी सबकी मनोकामना परिपूर्ण करती हैं। इसीलिए यहाँ पर हर अमावस्या को विशाल मेला लगता है। ये मेला परिक्षेत्र, ये मंदिर परिक्षेत्र है, इसके बाद मेला परिक्षेत्र है। यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होती है हर अमावस्या को। और नवरात्रि के विशेष 9 दिनों तक यहाँ पर, अष्टमी को यहाँ पर समिति के द्वारा 1100 बत्तियों से विशाल आरती, भगवती का श्रृंगार, नित्य श्रृंगार होता है। और आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी भक्त लोग देख रहे हैं उनसे करवर्ध निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अवश्य आइए। और आपको भी विशेष मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भगवती की तरफ से आपको बहुत आशीर्वाद देता हूं कि जो है आपकी समस्त मनोकामना परिपूर्ण हो। क्योंकि हनुमान जी ने एक सूत्र दिया है कि राम काज करबे को आतुर। भगवान के कार्य हम समस्त सनातन धर्मियों का एक अवलंबन होना चाहिए, एक कर्तव्य होना चाहिए कि भागवत कार्य करना। इसीलिए हमारे वेद में लोग कहते हैं, पंडित जी कहाँ लिखा है कि दक्षिणा चढ़ाई? तो ऋग्वेद में लिखा है देहि में ददामिते। भगवान कहते हैं पहले तुम मुझको दो, तुम हमको दोगे और मैं तुमको दूंगा। इसलिए परमात्मा को समर्पण का भाव रखना चाहिए कि सकदेव प्रपन्नाया तवास्मीति न याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्विता मम। हे भगवती, तुमने मानो जीवन दिया, सुंदर नेत्र, सुंदर केश, सुंदर ललाट, सब कुछ आपने दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा के लिए कुछ करें। तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद है कि आप 40 किलोमीटर निस्वार्थ भावना से, कोई स्वार्थ नहीं, ना हमने आपको बुलाया, आप चल के आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत कोटि सा साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद भगवती की तरफ से कि आप उन्नति करें, प्रगति करें। जय जय सीताराम। जय 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 सीताराम। और एक निवेदन और है बीच में, ये जो परिक्षेत्र है बड़ा सुंदर परिक्षेत्र है। यहाँ पर अभी आपको आपके द्वारा ही दिखाएंगे हनुमान जी महाराज और पिछुआ बाबा, और इसी के सामीप्य में भगवती के जो है दक्षिण भाग में भगवान शिव भी विराजित हैं। ये आप यहाँ से कुछ दूरी पर ही है जो भगवती, कहा जाता है ना कि वहाँ पति का स्थान दक्षिण में और पत्नी वामांगी होना चाहिए। तो यहाँ भगवती जो है भगवान शिव से वाम अंग में विराजमान हैं। यहाँ पर गरीबनाथ भगवान का बड़ा सुंदर स्थान है, बड़ा जो है भावपूर्ण स्थान है और आदि अनंत से वो पावन स्थान है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी भक्त यहाँ माँ वराही देवी आवें, और इस स्थान के दर्शन का लाभ भी भैया तब है जब वहाँ दर्शन कर लें। माँ पूर्णा देवी, माँ वैष्णो देवी का दर्शन तभी पूर्ण होता है जब भैरव बाबा का दर्शन होता है। तो माँ वराही देवी का दर्शन तभी पूर्ण होता है जब गरीबनाथ भगवान का दर्शन हो। बोले वराही देवी मैया की। आचार्य जी ने जैसा बताया कि हमारा धार्मिक कर्तव्य, तो हम आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य ही है, हमने इस चैनल का नाम ही धार्मिक कर्तव्य रखा है, क्योंकि एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म आपकी रक्षा कर सकता है। आप ये सोचिए कि माँ आदिशक्ति अगर धरती पर आई हैं तो वह अपने लिए नहीं आई हैं, हम मनुष्यों के कल्याण के लिए आई हैं। जैसा आचार्य जी ने बताया कि किसी को संतान नहीं हो रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए माँ स्वयं इस धरती पर उपस्थित हैं। तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम इस मंदिर की साज सज्जा पर थोड़ा सा ध्यान दें। हमें कभी माता कभी ये नहीं कहती है कि हमें गहने दीजिए, हमें रत्न चाहिए, हमें आभूषण चाहिए, ये कभी माता नहीं कहते, ना हमारे किसी देवता ने यह कभी कहा है। वो सिर्फ भाव देखता है। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वो जहाँ पे भी उसको सरल मार्ग मिलता है वो उस मार्ग पर चल देता है। अगर भगवान भी यही करने लगे कि उन्हें जो अच्छा लगे वो उसी को वरदान दें या उसी की मनोकामना पूर्ण करे, तो फिर इस धरती पर हमारा जीवन नरक के समान हो जाएगा। तो हमारा यह कर्तव्य है
और यह हमारे चैनल धार्मिक कर्तव्य का आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। यह हमारे लिए नहीं, हमारे चैनल के लिए नहीं, आप इस मंदिर के प्रांगण को और अच्छा बनाने के लिए, इसकी लोकप्रियता और बढ़ाने के लिए, ताकि यहाँ पर और भी लोगों का रोजगार बढ़ सके। क्योंकि एक मंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं, बहुत सारे लोगों का रोजगार का एक मार्ग होता है। फूल बेचने से लेकर, प्रसाद बेचने से लेकर, आवागमन में जो भी साधन प्रयोग होते हैं, उन सारे मार्गों से लोगों का रोजगार बढ़ता है। और अंत में हम पुजारी जी से, आचार्य जी से माँ भगवती की एक स्तुति सुन करके फिर हम मंदिर के और भी जानकारियों के बारे में आपको ले चलेंगे। स्तुति सुनकर हम फिर आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी, एक छोटी सी स्तुति माँ आदिशक्ति की। बोली बराही देवी मैया की जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु दे बिना राति हरे, प्रणमामि तु दे बिना राति हरे। बोली बराही देवी मैया की जय। चलिए अब हम मंदिर के कुछ और जानकारियाँ, मंदिर के इतिहास के बारे में, मंदिर के भूगोलिक व्यवस्था के बारे में आप सभी को अवगत कराएंगे। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं। अब हम मंदिर के इतिहास के साथ साथ मंदिर के आसपास की व्यवस्था क्या है, मंदिर का विकास कैसे हो सकता है और मंदिर का जो क्षेत्र है वह कितना विशाल है, इन सभी के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। माननीय मैं आचार्य नीलकमल पांडे, मैं यही अनीपुर का रहने वाला हूँ और मंदिर से सबसे लगभग 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अयोध्या से आचार्य किया मैंने, 95 में गया था। तो वहाँ से जब मैं यहाँ आया 2-3 साल बाद, तो लोग कहने लगे यज्ञ का होता है। तो हमने कहा अपना क्षेत्र नहीं जानता है जब यज्ञ, तो हमारे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो शुरू में 99 में यज्ञ हुई थी, इसी विष्णु महायज्ञ मैंने कराई शुरुआत से। फिर वहाँ से एक बाल स्वामी जी थे अवधेंद्र जी, वो आए, यहाँ शुरुआत हुई उनके द्वारा। तब से कई यज्ञ, कई कार्यक्रम लगातार, और क्षेत्र जागरूक हुआ। उसके पहले नारायण स्वामी जी जब शुरुआत किए थे, उसके बाद फिर क्षेत्र वैसे हो गया था, जागृति समाप्त हो गई थी। अब जो है स्वामी जी के आने से जान लीजिए क्षेत्र जागृत हुआ और धीरे धीरे कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। अभी जब यहाँ देखा गया कि कोई, अभी आप आए होंगे, रोड देखे होंगे। अभी मैंने कुछ दिनों पहले, मैं किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ अम्बौता गुट से, तो मैंने एक अपने लेटर पैड में मैं बराबर जो है दयाशंकर सिंह को, स्वतंत्र देव सिंह को और रामचंद्र भैया को, MLC जो हैं, सबको देता रहता था रोड के लिए, यहाँ पर्यटन स्थल हो जाए इसके लिए बराबर। तो अभी यहाँ हम पहले समिति थी करीब बहुत पुरानी, उसके बाद जब कागज़ हमको देना हुआ, वहाँ मांगे गए, तो मैंने एक ट्रस्ट बनाया है, सिद्धपीठ माँ वाराही देवी मंदिर ट्रस्ट। उसका मैं अध्यक्ष हूँ ट्रस्ट का। ये मधु त्रिपाठी जी हैं, उपाध्यक्ष हैं। और अब हम लोग शासन तक कागज़ पहुँचाए हैं अपने। हो सकता है कि ये जो सरकार है, इसमें मंदिरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी लोग बोलते हैं सब जितना होता है बाबा जी मंदिरों में दे देते हैं, तो हमको भी देखना है कि हमारे मंदिर में क्या कितना मिलता है। इसी प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। और यहाँ हमारे मंदिर में 16 बीघा जो है ज़मीन है, मेला लगता है अमावस्या। और अब पर्यटन स्थल पे हो जाता है तो हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। पर्यटन स्थल अगर जो नाम तो चला गया है, अगर जो हो जाता है तो जान लीजिए क्षेत्रीय रोजगार बढ़ेगा और किसी ना किसी को कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा। और माता जी का मंदिर का भी भव्यता आएगी। तो जैसे चंडिका देवी मंदिर है, मैं चाहता हूँ अपने जीवन काल में मंदिर पे खड़ा हूँ। हमारी बहुत छोटे पद से इच्छा है कि अपने ज़िंदा रहते मैं चंडिका देवी जैसे इसको देख पाऊँ।
मैं शुरू से लगा हूँ। और जब मैंने पहला यज्ञ कराया तो 1-1 रुपये के चंदे की रसीद काट के मैंने कराया। तो 275 रुपये रसीद बुक दे देते थे, भैया अपने पास से दे दो चाहे जान लीजिए चंदा मांग के दो। तो तब से लगा हूँ और हमारी यही इच्छा है कि हाँ सनातन धर्म आगे बढ़े। और क्षेत्रीय मंदिर है, हम आज तक कुछ भी निर्णय लेते हैं तो माता जी के ऊपर। हमारा अभी अपना पर्सनल बता दूँ कि मैं संत बोध कर लेता हूँ। मैं चुनाव लड़ा 2-3 बार, लेकिन जैसे हम अपने मन में सोच लिया कि पूत आया तो माता जी की इच्छा है, सन आया तो नहीं, तो हम किसी का भी नहीं मानते, उस पर हमारा ब्लॉक कर देते हैं। अगर जो इच्छा है तभी मैं कोई काम करूँगा। अभी कक्षा 5 से मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसी पे जो है इनकी इच्छा मान के मैं चलता हूँ। और हमारा जो मैंने अभी ये बनाया ट्रस्ट, तो हम इसीलिए कि बृहद रूप हो मंदिर का, ट्रस्ट का बृहद रूप है, तो इसीलिए मैंने उसका रजिस्ट्रेशन कराया है। और अब शासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है और कई लोगों ने, मंत्रिमंडल ने हमारा सहयोग किया है। और अब माता जी की इच्छा क्या दे पाते हैं योगी बाबा, और नाम तो बहुत है, अब जो मिलेगा वो तो आगे मालूम होगा। और आप लोग जो ये जागृति लाए हैं, हमको ऐसे लोगों को आवश्यकता है। जो आपका चैनल आया, हमको सूचना मिली थी 12 बजे तक, तो मैं आज कहीं गया नहीं, मैं बैठा था केवल आपके सहारे कि आओगे तो मंदिर का कुछ हमारे जागृति होगी, कुछ और लोग जानेंगे और हमारा मंदिर और आगे बढ़ेगा। और लोगों में अभी हमारे आचार्य जी जो सुनील कांत जी ने बताया मंदिर के विषय में, तो आप जान ही चुके हैं कितना पुरातन मंदिर है। हम लोग यही सुनते हैं कि हमारे बाबा कहते थे, हमारे बाबा। और ये नीम का जो पेड़ देख रहे हैं, माता जी की जान लीजिए इसी पे कहते हैं कि माता जी इसी विराजमान हैं। ये ऐसे है, आप देखें कितना जीना चढ़ के आए हैं ऊपर, और इतना बड़ा है जब से लोग देख रहे हैं। ये ना सूखा है, इतनी ऊंचाई होने के बाद भी ऐसे चलता है, तो माता जी का स्थान इसी में माना जाता था। और पहले लोग डरवश या वैसी व्यवस्था नहीं थी कि स्लेब डलवाएंगे कुछ नुकसान हो जाएगा। फिर धीरे धीरे यहाँ एक कनौजिया मेवालाल के द्वारा जो है ये इसका जीर्णोद्धार कराया, तीरथ भी बनवाया उसने, मंदिर में भी ये जो बरामदा वामदा है उसने बनवाया था, अब वो नहीं है। उनके परिवार वाले जो है बराबर मंदिर में सहयोग करते रहते हैं। अब लगभग क्षेत्र जागृत है। कुछ हैं जिनको दिक्कत रहती है, जो उनको नास्तिक कहेंगे हम, जो नास्तिक हैं, जो धर्म के विरोधी हैं। कहने के लिए हम लोगों लगा ले, हम कुछ भी कह सकते हैं। कहते हैं पंडित हैं, पंडित नहीं, कर्म से आदमी पंडित होता है। पंडित जो है कर्म से आदमी होता है, लोगों लगाने से नहीं। तो इसी तरह जो है लोग धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है हृदय गंदा है उनका, नास्तिक स्वरूप में है, अपने वर्चस्व के चक्कर में पड़े रहते हैं। ले कुछ नहीं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, ले जाना कुछ नहीं है। लेकिन उनका भ्रम है कि हाँ ये हमारा है, ये हमारा, ऐसा कुछ नहीं, हमारा सोचना है। तो हम जब तक रहें, हमको ईश्वर ने अंधा, लंगड़ा, लूला, आप कैसे चैनल बना लिया। अगर जो आप असमर्थ होते, ईश्वर ने अंधा बनाया होता, तो आप कहाँ आते, कहाँ जानते वराही देवी मंदिर कहाँ है। तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सही बात कहा कि ईश्वर की इतनी कृपा है, ईश्वर की इतनी कृपा है हम सभी पर कि आज हम सभी अपने पैरों पर खड़े हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने सरकार के पास भी अपनी सूचना पहुंचाई, इस क्षेत्र को विकसित करने का बार बार निवेदन किया। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, जो भी यह वीडियो देखेंगे, हमारा उन सभी से निवेदन है कि हम किसी पर आश्रित ना रहें, हम सरकार पर भी आश्रित ना रहें। सरकार को जो करना होगा वो सरकार करेगी, मगर हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम सभी का कुछ कर्तव्य बनता है अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए। हमारा सिर्फ ये अधिकार नहीं है, हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया है कि अधिकार से पहले आप कर्तव्य को पूरा करिए। अगर आपने कर्तव्य निभा लिया तो अधिकार आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। और अधिकार जब भी किसी को मिलता है तो उसे घमंड आ जाता है। अगर वो कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से करता है तो आप समझ लीजिए उसे अधिकार की आवश्यकता भी नहीं होगी। चलिए हम आगे आपसे बात करेंगे। जैसा हमने वीडियो के प्रारंभ होने से पहले कहा था, यहाँ पर जी ये पुरातत्व विभाग जो है वो 3 बार आ चुका है, ऐसा आपने बताया था। तो पुरातत्व विभाग जब यहाँ पे आया तो मतलब वो कैसे आया, विभाग के यहाँ आने के पीछे का क्या कारण था? वो उनको सूचना दी गई थी, बताया गया था बहुत पुरातन मंदिर है, मोहम्मद गजनवी के ज़माने में जब मंदिर तोड़े जाते थे, मस्जिदों का निर्माण होता था, उसी के ज़माने कुछ अवशेष हैं ये टूटे हुए खंडित मूर्तियाँ, तो उसी के ज़माने के ये है। तो यहाँ कोई टुकड़े भी यहाँ से ले गए वो पुरातत्व वाले, 3 बार आए, लेकिन कुछ वहाँ से रिजल्ट नहीं निकला। ये जो अभी हम बोल रहे थे महादेव का मंदिर है, गरीबनाथ बाबा
नाम से जाना, वहाँ भी आप चलेंगे तो वहाँ भी टूटे हुए कई मूर्तियाँ जो है, जो ये जान लीजिए जब मुसलमानों का शासन था तब से जो है ये चल रहा है। तो यहाँ से बोले थे कि हाँ वहाँ से कुछ पुरानी मूर्तियाँ हैं और ये अवशेष लिए जा रहे हैं, इससे जो है रिसर्च होगा कितना पुराना मंदिर है। तो वहाँ से कुछ वापसी नहीं हुई लगभग 7 साल पहले, और उसके बीच में जान लीजिए 1-2 साल पहले भी आए थे, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। आके चले गए, सर्वे का कोई निचोड़ नहीं आया, दोबारा कोई नहीं आया। ये जो मैं बोल रहा था, अंग्रेज जो मुगलवी शासनकाल में मोहम्मद गजनवी के समय मंदिर तोड़े जाते थे, वहाँ मस्जिदों का निर्माण होता था, उसी के कुछ ये अवशेष हैं जो पुरातत्व वाले ले गए थे। ये देखिए मूर्ति कोई है, मंदिर की ही आकृति आपको लग रही आधी, ये भी खंडित जब मंदिर तोड़े तब के जो है अवशेष है। यहाँ से हमारे पुरातत्व वाले आए, 2-3 बार ले गए, लेकिन कुछ बता नहीं भाई। ये देखिए हाथ दिख रहा है, ये इसी तरीके के जो है आप देख लीजिए पूरे अवशेष हैं। ये देखिए कोई ना कोई आकृति सब में है। ये सब टूटे मंदिर में जब मुग़लों ने आक्रमण किया तब की टूटे हुए मूर्तियां हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, अभी आचार्य जी ने बताया था, इसको हम लोग भी नहीं बता सकते कितना पुराना है। और ये मूर्तियां देख रहे हैं आज के ज़माने की नहीं हैं। ये देखिए, ये सब कोई ना कोई कहीं हाथ पैर मुंह कुछ ना कुछ नज़र आता है। ये खंडित अवशेष हैं, इसीलिए पुरातत्व वाले आए थे, जांच के लिए बोले थे, ले गए। अभी यहाँ से कुछ पत्थर भी ले गए थे। ये देखिए, ये कई विभिन्न तरीक़ों में जो है ये है, और खंडित मूर्तियाँ हैं, मंदिर तोड़े गए थे उन्हीं के जो है अवशेष हैं। तो मैं ये चाहूँगा, योगी सरकार से निवेदन करूँगा कि हमारे मंदिर पे भी विशेष जोर दिया जाए, क्योंकि सरकार में मैं सुनता हूँ बहुत विकास हो रहा है मंदिरों का। ये है गरीबनाथ बाबा का मंदिर है पड़ोस में, यही माता जी के ही क्षेत्र में आता है, तो हमारे मंदिर का भी विकास हो, इसीलिए मैं लगा हूँ। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा महाराज जी से कि हमारे भी मंदिर का कुछ विकास हो। जय सिया राम, बराही देवी मैया की जय। जय जय सिया राम। ये देखिए देवादिदेव महादेव का मंदिर है, और बाबा गरीबनाथ, इस मंदिर को बाबा गरीबनाथ के नाम से जाना जाता है। यह देवादिदेव महादेव का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है। यहाँ पर हम आपको अंदर अभी शिवलिंग के भी दर्शन कराएंगे। ये आप देख सकते हैं अंदर देवादिदेव महादेव विराजमान है। मंदिर में भोलेनाथ का शिवलिंग ही अद्भुत है। आप देखिए भोलेनाथ का शिवलिंग, महादेव के साथ नंदी जी भी विराजमान है। आप देख सकते हैं कि बाकी खंडित मूर्तियां हैं। इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर मुगलों का जब शासन था तो उन्होंने इन सब मंदिर को खंडित कर दिया था। आप ये देखिए कि मंदिर के अंदर कितनी पुरानी नक्काशी है। ये देखिए सर्प हैं, अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और मेरे मत के अनुसार यहाँ पर ये जो जगह खाली है, यहाँ पर कुछ न कुछ मूर्तियाँ थी या फिर उनको बिठाने का कुछ विधान रहा होगा। तो इन सभी के बारे में हम आचार्य जी से आप सभी को अवगत कराते हैं। आचार्य जी बताएंगे कि यहाँ पर इस मंदिर की क्या मान्यता है और इस मंदिर में क्या हो सकता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। इस समय हम लोग माँ वराही देवी तीर्थ क्षेत्र के ही समीप में भगवान आशुतोष अवघड़दानी कैलाशी काशी के वासी अविनाशी भूत भावन भोलेनाथ बाबा गरीबनाथ के पावन स्थल पर मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये अति प्राचीन स्थल है जो भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित है। इस स्थान का नाम है बाबा गरीबनाथ, और इनके अंदर भगवान भोलेनाथ के सहित, जैसा आप लोग देख रहे हैं, भैया दिखा रहे हैं, ऐसा दुर्लभ शिवलिंग जिसकी ऊंचाई और डिजाइन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नक्काशी इत्यादि शब्दों में, दुर्लभ है। इस समय अगर ये सब बनवाया जाए तो काफ़ी दिन लग जाएंगे और काफ़ी लागत लग जाएगी। ये अति प्राचीन शिवलिंग है जिसमें मुगलों के आक्रमण से
जो भगवान शिव के साथ में, जैसा कहा जाता है कि शिव पंचायतन, भगवान भोले के नाथ के साथ में भोलेनाथ का परिवार रहता है। आदिशक्ति माँ पार्वती, उनके पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी और नंदी स्वामी, स्वयं भगवान के आभूषण नागराज जी। लेकिन यहाँ पर मुगलों के आतंक से समस्त मूर्तियाँ खंडित कर दी गई हैं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ही स्वयं उपस्थित हैं और ये सुंदर आप जो है डिजाइन नक्काशी यहाँ पर उपस्थित है। बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी लोग दिव्य शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। वागरथाविव संपृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत सुतीश्वरम। भगवान भूत भावन भोलेनाथ का ये पावन दिव्य दरबार जो माँ वराही देवी के ही सन्निकट में है कि काशी ही मधुबन हो जाए, विश्वनाथ धड़कन हो जाए, नैनों में महाकाल बसे तो सन्यासी ये मन हो जाए। काशी ही मधुबन हो जाए, विश्वनाथ धड़कन हो जाए, नैनों में महाकाल बसे तो सन्यासी ये मन हो जाए। सोमनाथ का करे स्मरण, मल्लिकार्जुन तन हो जाए, ममलेश्वर का ध्यान धरे, बाबा बैद्यनाथ आंगन हो जाए। भीमा शंकर के दर्शन हो, भीमा शंकर के दर्शन हो, नागेश्वर तपवन हो जाए, त्र्यंबकेश्वर हो नैनों में तो घुसमेश्वर अंजन बन जाए। रामेश्वर में राम मिले बाबा, रामेश्वर में राम मिले बाबा, रज केदारनाथ बन जाए, काशी ही मधुबन हो जाए, गरीब नाथ धड़कन हो जाए, बाबा गरीब नाथ धड़कन हो जाए।